जय बाबा केदारनाथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे पुनः गांव की ओर। और आज मैं प्रथम बार पहुंचा हूं बाबा केदार के धाम पर, और जहां से कि आधारशिला शुरू होती है। मां गौरा माई का मंदिर यहां पर है। चलिए सबसे पहले हम दिखाएंगे आपको मां गौरा जी का मंदिर और बात करेंगे पंडित जी से कि क्या कुछ यहाँ पर होता है और किस तरह से यात्रा यहाँ शुरू होती है। आप लोग देखते रहे पुनः गांव की ओर। आज देव उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ बद्रीनाथ की जो यात्रा है, दिनों दिन यहाँ पे श्रद्धालु बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज युवा भी अपने धाम की ओर लौट रहे हैं। पंडित जी नमस्कार। पंडित जी 2 मिनट आपसे बात कर सकते हैं? आइए थोड़ा करीब, आप वहाँ हम आ नहीं सकते। तो पहले आप दर्शन कीजिए माँ गौरा माई के मंदिर के। और पंडित जी प्रणाम, आशीर्वाद, यात्रा मंगल। थोड़ा बताएं आप यहाँ के बारे में कुछ। यहाँ पर गौरी जी, माता गौरी कन्या स्वरूप में 5000 वर्ष तपस्या की, और माता ने द्वारपाल के रूप में गणपति को अपने शरीर के मैल से उत्पन्न किया। 3 किलोमीटर पीछे मुनकट्या गणेश में गणेश जी को द्वारपाल के रूप में रखा। भगवान रुद्र और गणपति जी का 9 दिन और नवरात्रि तक युद्ध होता है। 10वें दिन भगवान रुद्र श्री गणेश जी का सिर काट देते हैं, वो आकाश ब्रह्मांड में चले जाता है। और तब माता जी यहाँ पर आकर के भगवान रुद्र को देखती है, क्रोधित हो जाती है, बेहोश हो जाती है। फिर सामने जो उमापति महेश्वर है, लिंग सविकरण क्रिया, तो वहाँ पर भगवान रुद्र मिलते हैं। और माता जी क्रोधित रूप में काली स्वरूप की क्रिया में वहाँ पर उस लिंग में प्रसिद्ध है उमानाथ जो लिंग है। और ये गया गणपति का जन्मस्थल है, माता के तपस्वी है। भगवान रुद्र और गौरी जी का निवास स्थान भी है और मिलन स्थान भी है। तो गणेश जी का प्रथम दर्शन का महत्व है इस स्थान का। और तब नारायण जी और भगवान रुद्र ने उनको बोला वाले दक्षिण दिशा गए। तब वहाँ को मुख जो माता अपनी बच्चे के स्वरूप थी, तो उनका दक्षिण दिशा से हाथी का सिर ले आए। तो गणेश जी को माता जी ने कहा ये तो अब पशु हो गया। तो माता जी ने कहा, भगवान रुद्र और नारायण ने कहा इनका प्रथम स्थान है। तब से गणेश जी का सर्वमांगलिक स्वरूप, प्रथम मांगलिक स्वरूपों में प्रथम स्थान है ये गया गौरी क्षेत्र है। पंडित जी पहले का मुकाबले लोग अब धीरे धीरे भीड़ बढ़नी चाहिए। तो अब धीरे धीरे संरक्षण क्रियाएं में व्यवस्थाएं, सर्गत करने की क्रियाएं, गाड़ी घोड़ा वस्त्रण क्रियाओं की क्रियाएं अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लोगों की क्रियाएं, अपनी फैसिलिटी ज़्यादा आ रही। तो अब धीरे धीरे पब्लिक संरक्षण भक्ति क्रियाओं में, आज के जनमानसों की क्रिया में देखा देखी ज़्यादा हो रही है। और फिर भी ऐसा है कि आस्तिक क्रिया में भी आज दुनिया मोबाइलों से, टीवियों से, संरक्षण प्रचारों से दुनिया में बढ़ती जा रही है। और दर्शन के लिए लोग, तीर्थ करने के लिए, ये केदारनाथ धाम जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां रुद्र स्वरूप है। स्वरूप किए गया गौरी क्षेत्र और केदारनाथ स्वरूप, यहाँ गौरी कुंड आखिरी केदारनाथ का आखिरी गोसाई ग्राम है। इस ग्राम के बाद कोई मूल तत्व संरक्षण प्राणी नहीं रहते हैं, केवल वन प्राणी ही मूल प्राणी होते हैं। इसके नीचे स्वरूप, इस गाँव के स्वरूप गोसाई ग्राम है, और इस ग्राम के बाद कोई ग्राम ऊपर नहीं है। ये लास्ट पंचायत ग्राम है। जय हो बाबा की। तो पंडित जी ने हमें बहुत सुंदर जानकारी दी। अब यहाँ पे कुछ हमारे श्रद्धालु, जो कि जैसा कि पता लगा कि हर वर्ष यहाँ पर वो लोग 2011 से लगातार आ रहे हैं। और बड़े सौभाग्य की बात है, बाबा कहना चाहूँगा कि हमारी जो युवा पीढ़ी है अब धीरे धीरे आज अपने सनातन की ओर लौटती हुई, और आज सोशल मीडिया के माध्यम से जिसको ये बात पता नहीं थी वो भी अब धीरे धीरे आप पहुँच रहे हैं। तो एक भाई साहब यहाँ पर है, मैं सुन रहा था अभी, आप पहाड़ी सफ़रनामा हमारे सुनीत चौधरी जी के साथ आपकी वार्ता, आप 2011 से लगातार आप आ रहे हैं। तो पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा इस बात के लिए, और बहुत धन्यवाद कि आपकी इस उम्र के लोग आज युवा शक्ति यहाँ पर पहुँच रही है। तो अपने आप बहुत बड़ी बात है, ये कहीं ना कहीं ये बाबा की कृपा है। हम जय बाबा की, जय बाबा केदार। और सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो आपने हम अपने चैनल पे हम लोगों को लाइव रखा, ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारी यात्रा है 2011 से हम लोग आज तक कंटिन्यू हैं। और 2013 में जब डिजास्टर आया था उसके बाद भी हमारी यात्रा रुकी नहीं। बाबा के दर्शन के लिए जिस तरह एक बेटा अपनी माँ के लिए तड़पता है, इसी तरह हम बाबा के लिए तड़पते थे। लॉकडाउन में भी हमने पूरा प्रयास रखा, लॉकडाउन में भी बाबा के दर्शन के लिए आए। और मैं आप सबको एक ही मैसेज देना चाहूँगा, आप इंडिया में, भारत में, आप कोने कोने में कहीं भी जाइए, लेकिन आप अपनी जीवन शैली का
एक विचारधारा सुधारने के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी तरक्की के लिए और अपनी ज़िंदगी के सफ़र के लिए आप बाबा केदार धाम के दर्शन करने ज़रूर आइए। और आपको इस बाबा की दर्शन के बाद एक बॉडी में एक बहुत ही एनर्जिक बॉडी आपकी होती है। और ऐसा कहा जाता है, हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, जब भी हम बाबा केदार धाम के मंदिर में जाते हैं तो जिस तरह हमारा सेशन चेंज होता है ना, जैसे हम बच्चा एक क्लास पास होके सेकंड क्लास में जाता है तो उसका नया सिलेबस होता है, इसी तरह बाबा के यहाँ पर हमारा भी ज़िंदगी का सिलेबस चेंज होता है। जब हम बाबा के दर्शन करते हैं, दर्शन करने के बाद आप वहाँ से अपनी ज़िंदगी की एक नई कॉपी किताब लेकर निकलते हो, जो हमारा लेखा जोखा होता है वो नई कॉपी किताब में एंट्री होता है। तो मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा, एक बार अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए बाबा के दर्शन करने ज़रूर आएँ। जय बाबा केदारनाथ के धाम आज मैं 5 साल बाद आया हूँ। 5 साल तक मुझे मौका नहीं मिला आने का, लेकिन कोशिश यही करता हूँ कि हर साल मैं बाबा केदारनाथ दर्शन करने आऊँ। और प्रयास यही करूँगा आगे कि हमेशा मैं हर साल बाबा के पास आता रहूँ। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? एक पॉजिटिविटी मिलती है जब भी हम दर्शन करने यहाँ पे आते हैं, और एक शरीर में एक अच्छी विचारधारा या फिर अच्छी सोच हम यहाँ से लेके जाते हैं, बाबा का आशीर्वाद लेके जाते हैं। और अपनी लाइफस्टाइल में भी हम देखते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज होता है। मैं यहाँ पे सेकंड बार आ रहा हूँ, तो मेरी आस्था थी बीच में कि मैं जाऊँ केदारनाथ, तो प्लान नहीं बन पा रहा था, तो सडनली हमारा प्लान बन गया और बाबा ने हमें बुला लिया। तो ये आस्था की बात होती है। जय बाबा। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने कल आपसे कहा कि दोस्ती ऐसे करें जो आपको सही दिशा दिखाएं, उसी के लिए मैं फिर थोड़ा सा बात करना चाहूँगा अपने उम्र में छोटे भाई सुनील चौधरी और तजुर्बे में बहुत बड़े, और जिन्होंने मुझे आने के लिए आज प्रेरित किया। मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय बाबा केदारनाथ। रतूड़ी साहब, जय बाबा केदारनाथ। आप उम्र में मुझसे छोटे नहीं, तजुर्बा आपका मुझसे बहुत बड़ा है और मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब आपके यहाँ की वीडियोज़ डालते हैं हमें लगता है आना चाहिए, लेकिन बाबा ने बुलाया, लेकिन उसका माध्यम आप बने, तो मैं तो उसको श्रेय पहले आपको देना चाहता हूँ। रतूड़ी साहब, ये तो बाबा की महिमा है, कृपा है कि आदमी खुद ब खुद इस धाम की ओर चला आता है। और जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे, आपके तमाम दर्शक भी आज जो यहाँ नहीं पहुँच पाए होंगे वो सौभाग्यशाली होंगे कि इस समय हम गौरी गणेश के क्षेत्र में मौजूद हैं। भगवान केदारनाथ की जो 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा प्रारंभ होती है, उसके प्रथम द्वार पे, प्रथम सीढ़ी पे हम इस समय मौजूद हैं। गौरा माई यहाँ पे स्थित रहती है और पौराणिक परंपरा चली आ रही है कि जब भगवान केदारनाथ शीतकाल में ऊखीमठ प्रवास करने के पश्चात केदार धाम की ओर निकलते हैं तो इसी गौरा माई मंदिर में एक रात्रि प्रवास होता है। और यही परंपरा है कि शीतकाल में जब कपाट बंद हो जाते हैं तो भगवान केदारनाथ की जो चल विग्रह डोली है वो गौरी कुंड नहीं रुकती है, उससे पूर्व ही माँ गौरी के जो कपाट हैं वो बंद हो जाते हैं। ये धार्मिक परंपराएं पहले से चली आ रही हैं। तप्त कुंड यहाँ पे है, तमाम तरीके के कुंड यहाँ पे हैं। 2013 की आपदा में काफ़ी त्रासदी गौरी कुंड में हुई थी, मगर अब पुनर्निर्माण कार्य गौरी कुंड का चल रहा है। एक भव्य स्वरूप गौरी कुंड को देने के प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका। तो छोटी मोटी खबरों के लिए आप बने रहें और देखते रहें पुनः गाँव की ओर। आप चैनल को फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि हम जो है वक्त विवक्त जो है आपको इस तरह के सुंदर से दृश्य दिखाते रहें। और बाबा से प्रार्थना करूंगा कि बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे और भगवान आपको भी ऐसा मौका दे कि आप, जैसे मैं पहली बार यहाँ आया हूँ वैसे आप लोग पहली बार पहुँचे, बारंबार आपकी इच्छा जगह। जैसे कि मैं समापन की ओर फिर आपको बताना चाहूँगा, आपने कहा कि मैं 2011 से आ रहा हूँ, तो बहुत खुशी हुई आप जैसे युवा को देखिए। आप अपना परिचय जरूर दें। मेरा नाम विकास शर्मा है और मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली एनसीआर में एक छोटा सा डेवलपर हूँ, बिल्डर हूँ। और यहाँ जो मेरा सफ़र है हमारे बड़े भाई सुनील चौधरी जी के द्वारा मेरा यहाँ पर सफ़र शुरू हुआ था। और आज तक अगर मैं उस उत्तराखंड में एंटर होता हूँ तो अपने बड़े भाई के बाबा केदार धाम के भरोसे में एंटर होता हूँ। कहीं भी मैं कहता हूँ सुनील चौधरी जी एक ऐसे इंसान हैं जो मेरे को एक परिवार की तरह रखते हैं। मेरे को कभी कोई यहाँ तक उत्तराखंड में कोई दिक्कत नहीं आई है। सुनील भाई ने मेरे को छोटी छोटी चीज़ के लिए कि विकास जी आप आ गए हैं, पूरी टीम आ गई है, हमारा रहना खाना पीना हर तरह की व्यवस्था इन्होंने सब कुछ अरेंज किया है। तो मैं भोलेनाथ से इनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि इनका परिवार भी एकदम सुखी रहे। फाटा में अचानक आपका मिलना ये प्री प्लान था या बाबा की कृपा थी? ये बाबा की कृपा थी। भाई ने कहा था हम लोग भी आएंगे, लेकिन मुलाकात एकदम से हुई, ये बाबा की मर्जी है। जय बाबा केदारनाथ। हर हर महादेव।